आज हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखो इसमें से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। तो देखो ये सी वाली आकृति दर्शा रही। क्यों? क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, पुत्र और पुत्रियां अलग अलग है, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है। इनमें से देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली आकृति, ए वाली। क्यों? क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से पृथक है, आलू इन दोनों से अलग है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 365 है, यहाँ ये 689 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि ये 365 और ये 689 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो ये 212 है, ये वाले अंक देखो, ये यहाँ पर ये 213 है, और यहाँ पर ये 152, 213 और 152 को हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो 213 और ये 152, ये देखो 365, और अंदर देखो यहाँ पर ये 365 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो, इसमें यहाँ पर ये 432 और यहाँ पर ये देखो 257, 432 और 257, इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो 432 और 257 ये 689, और अंदर देखो यहाँ पर ये 689 है, अंदर 689 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देखो ये 174 और ये 323, 174 और 323, इन्हें भी अब हम प्लस कर लेते हैं। तो देखो 174 और ये 323 ये 497, 497, यानी कि इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 497 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 1, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 14, और इसमें देखो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 21, और इसमें यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ 14 और ये 21, ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, इसमें देखो पहले 1 का सिक्योर, फिर 0 का, फिर 2 का, फिर 3 का, इसमें ये सिक्योर किया हुआ है। तो देखो अब हम 1 का सिक्योर करते हैं, यानी कि 1 गुणा 1 करते हैं तो 1, 0 का सिक्योर करते हैं 0 गुणा 0 तो ये 0, 2 का सिक्योर करते हैं 2 गुणा 2 करते हैं तो देखो ये 4, और इसके बाद देखो 3 का सिक्योर करते हैं, यानी कि 3 गुणा 3 करते हैं तो ये 9। तो देखो अब हम इन सभी को प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9, इन सभी का योग देखो ये 14 है, इन सभी का योग 14, और देखो यहाँ पर ये 14 है। इसी प्रकार अब हम इसमें देखो ये 0, 0 का सिक्योर, फिर 2, 1 का, फिर यहाँ पर ये 4 का, फिर 2 का, इन सभी का। तो देखो यहाँ पर ये 0 का सिक्योर ये 0, फिर 1 का सिक्योर यानी कि 1 गुणा 1 किया तो 1, और इसके बाद देखो यहाँ पर ये 4 का सिक्योर किया यानी कि 4 गुणा 4 किए तो ये 16, और देखो फिर ये 2 का सिक्योर किया यानी कि 2 गुणा 2 किए तो 4। अब इन सभी का योग देखो 0 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 4, इन सभी का योग देखो 21, और यहाँ पर देखो ये 21 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पर भी ये 2 का सिक्योर, 3 का, 4 का और 1 का भी हम कर लेते हैं, यानी कि देखो 2 का सिक्योर किया यानी कि 2 गुणा 2 किए तो 4, इसके बाद 3 का सिक्योर किया 3 गुणा 3 किए तो 9, 4 का सिक्योर किया यानी कि 4 गुणा 4 किए तो ये 16, और 1 का सिक्योर किया यानी कि 1 गुणा 1 किया तो ये 1। अब इन सभी को भी हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 1, इन सभी का योग देखो ये 30, यानी कि यहाँ पर ये 30, यहाँ 30 आ जाएंगे, डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 3, यहाँ ये 4, अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 24 है, और इसमें अंदर 48, इसमें यहाँ क्या आएगा। तो देखो अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 24 और ये 48 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो इस 3 का और इस 4 का गुणा किया तो देखो 3 गुणा 4 किए तो ये 12, 12। इसी प्रकार देखो ये 2 का और 4 का गुणा किया तो 2 गुणा 4 किए तो ये 8, 2 गुणा 4 किए तो 8। अब 1 का और इस 4 का भी गुणा किया तो 1 गुणा 4 किए तो ये
4। अब इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं, तो 12 + 8 + 4, इन सभी का योग देखो ये 24, और अंदर देखो यहाँ पर ये 24 ही है। इसी प्रकार अब इसमें देखो इस 5 का और इस 3 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 3 किए तो देखो ये 15, और अब इसके बाद इस 8 का और इस 3 का भी गुणा कर लेते हैं, यानी कि 8 × 3 किए तो ये 24। अब इस 3 का और इस 3 का भी गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 × 3 किए तो ये 9। अब इन सभी का हम योग कर लेते हैं, यानी कि 15 + 24 + 9, इन सभी का योग देखो 48, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 48 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 6 का और इस 5 का भी गुणा कर लेते हैं, तो 6 × 5 किए तो ये 30, 6 × 5 किए तो 30। इसके बाद देखो ये 2 × 5 किए तो 2 × 5 किए तो ये 10, और यहाँ पर देखो ये 4 का और इस 5 का भी, तो 4 × 5 किए तो ये 20। अब इन सभी का भी हम योग कर लेते हैं, यानी कि 30 + 10 + 20, इन सभी का योग देखो ये 60, यानी कि यहाँ पर ये 60 आ जाएंगे। ये इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, 60 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये अंदर इसमें यहाँ 42 है, यहाँ 60 है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं ये 42 और ये 60 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो 3 + 4 + 2 + 5, इन सभी का योग देखो 14 है। अब 14 को हम 3 से गुणा कर दिया, तो देखो 14 × 3 किए तो देखो 42, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 42 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी इन सभी का योग कर लेते हैं, यानी कि 8 + 6 + 4 + 2, 8 + 6 + 4 + 2, इन सभी का योग देखो ये 20। अब हम 20 को भी 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 20 × 3 किए तो देखो ये 60, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 60 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, इसमें देखो ये 7 + 3 + 8 + 9, इन सभी का योग देखो 27, 7 + 3 + 8 + 9, इन सभी का योग 27। अब हम 27 को भी 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 27 × 3, तो 27 × 3 किए तो ये 81, यानी कि यहाँ पर ये 81 आ जाएंगे। 81 ये आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ 81 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 7, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, अंदर इसमें 31 है, और यहाँ पर देखो अंदर 67 है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो देखो इसलिए अब हम इसमें देखते हैं इसके लिए कि ये 31 और ये 67 ये किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो ये 7 और इस 3, 7 का और 3 का गुणा क्या हुआ, तो देखो 7 × 3 किए तो ये 21। इसी प्रकार इस 5 का और इस 2 का भी गुणा क्या हुआ है, 5 × 2 किए तो ये देखो 10। अब 21 और 10 को प्लस किया हुआ है, यानी कि 21 + 10 किए तो देखो 31, और अंदर देखो यहाँ पर ये 31 ही है। इसी प्रकार अब इसमें भी देखो 8 का और इस 5 का गुणा किया, तो 8 × 5 किए तो ये 40, और यहाँ पर देखो ये 9 का और इस 3 का भी गुणा किया, यानी कि 9 × 3 किए तो ये 27। अब इसमें देखो ये 40 और ये 27 का योग किया हुआ है, तो 40 और 27 ये प्लस किए तो देखो 40 + 27 किए तो ये 67, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 67 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो अब हम इस 10 का और इस 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 10 × 5 किए तो देखो 50, 10 × 5 50। इसी प्रकार इस 2 का और इस 3 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 × 3 किए तो ये 6। अब 50 को और इस 6 को हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि 50 + 6 किए तो देखो ये 56, यानी कि यहाँ पर ये 56 आ जाएंगे। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 56 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये 324, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि 100 और ये 324 ये किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी का योग देखो ये 10, इन सभी का योग 10। तो इन सभी का योग ये 10। अब हम 10 का सिक्योर करते हैं, यानी कि 10 × 10, तो देखो ये 100, और यहाँ पर देखो ये 100 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देखो इन सभी का योग कर लेते हैं, तो देखो 2 + 4 + 5 + 7, ये देखो कितने हो गए, इन सभी का योग देखो ये 2 + 4 + 5 + 7, इन सभी का योग देखो ये यहाँ पर ये
तो इन सभी का योग देखो ये यहाँ पर ये 18 है। अब हम 18 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 18 गुणा 18, तो देखो ये 324 और यहाँ पर देखो ये 324 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये यहाँ पर ये 0 + 3 + 1 + 2, इन सभी का योग देखो ये 6, 0 + 3 + 1 + 2, इन सभी का योग ये 6। अब हम 6 का भी सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 करते हैं तो ये 36, यानी कि यहाँ पर ये 36 आ जाएंगे। इसमें देखो ये बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो इसमें क्या है, 5 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो अब हम इसमें 5 में 7 प्लस कर लेते हैं, तो क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देखो 5 में अब हम 7 प्लस कर लेते हैं। तो देखो ये 5 में हम देखो ये 7 प्लस किए तो देखो ये 12, यानी कि 12 तारीख को भी सोमवार होगा, 12 को सोमवार होगा। अब हम 12 में भी 7 प्लस कर लेते हैं, तो देखो 12 में 7 प्लस किए तो ये देखो 12 में 7 प्लस किए तो ये 19, यानी कि 19 तारीख को भी सोमवार होगा। अब हम 19 में भी 7 प्लस कर लेते हैं, 19 में भी देखो 7 प्लस किए तो ये 26, यानी कि 26 तारीख को भी सोमवार होगा। 26 को सोमवार है तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। 26 का सोमवार है तो 27 का मंगलवार, यानी कि यहाँ पर ये मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दर्पण में देखने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा चित्र बनेगा। तो देखो MOUTH, यदि इसे हम दर्पण में देखेंगे तो इनमें से कौन सा चित्र दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो दर्पण में वह हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, और यदि हम पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो दर्पण में हमें पूर्व की तरफ दिखाई देगा। इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पर ये शुरुआत में M है, तो यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें लास्ट में दिखाई देगा, और यहाँ पर देखो ये लास्ट में H है, और ये यदि इसे हम दर्पण में देखेंगे तो यह हमें शुरुआत में दिखाई देगा। तो देखो पहले यहाँ पर ये H दिखाई देगा यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे, तो इसके बाद देखो ये T दिखाई देगा, फिर ये U, फिर O, और देखो ये M, इसमें यहाँ पर ये शुरुआत में, यदि दर्पण में देखेंगे तो हमें लास्ट में दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें डी में दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। देखो इसमें भी FIXING से यदि हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, शुरुआत में देखो यहाँ पर ये F है, यानी कि दर्पण में देखने पर F हमें लास्ट में दिखाई देगा, और देखो इसमें F लास्ट में देखो इसमें भी है और इसमें भी, लेकिन देखो F हमारे यहाँ पर ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखने पर हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, और देखो B में और D में दोनों में इसी प्रकार है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये G इसमें ये लास्ट में, यानी कि दर्पण में हमें ये शुरुआत में दिखाई देगा, और शुरुआत में देखो G भी हमारी ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में ये हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इसी प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये B में और इसमें D में है। इसके बाद देखो ये G से पहले यहाँ पर ये N, यानी कि G के बाद देखो फिर N दिखाई देगा, और N भी देखो यहाँ पर, और इसके बाद देखो ये I दिखाई देगा, और फिर ये X, फिर ये I, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये F शुरुआत में, यानी कि दर्पण में, यह हमें लास्ट में दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये B वाली आकृति B वाले में दिखाई दे रहा है, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे। तो अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखिए जल में हूबहू प्रतिबिंब बनता है जल में, यदि DISC को हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। वो दर्पण वाला था, ये जल वाला है। तो देखो जब हम जल में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें वह चीज़ ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार इसमें देखो ये D है, D का जो ऊपर वाला हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि D देखो ऊपर और नीचे से वैसा ही है, यानी कि जल में यह हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसी प्रकार देखो I भी और S को देखो जैसा यह नीचे से है वैसा हमें ऊपर दिखाई देगा और ऊपर वाला नीचे की तरफ दिखाई देगा, यानी कि जल में यह हमें इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि देखो इसमें C में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये C है, C ऊपर और नीचे से वैसा ही, यानी कि जल में हमें वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद हम इसे देखते हैं, अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है MONDAY, इसे हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो मैंने क्या कहा है, जल में हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार इस M का भी
जब हम इसे जल में देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। फिर ये ओ का भी, एन का भी, डी का भी, ए का भी और वाई का भी, यानी कि जब हम इसे जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें देखो ये डी वाली आकृति में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखो और सभी में तो शुरुआत में एम वाला हिस्सा ही नहीं दिखाई दे रहा, शुरुआत में ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की, शुरुआत में और सभी में देखो ये वाई वाई ये दिखाई दे रहा है, यानी कि डी इसमें ये सही हो जाएगा।